हाँ, तो देखिए आज हम संस्कृत सीटेट के संस्कृत मॉडल पेपर की तरफ रुख करते हैं कि ये जो हमने पेपर लिया है ये पिछली सालों में आए हुए पेपर में से है। तो हम देखते हैं कि एक तो हमारे लिए क्या मिलता है, संस्कृत से संस्कृत का पैरा मिलता है, उसमें श्लोक हो सकता है, कुछ अलंकार, कुछ भी हो सकता है, उसमें से आपको प्रश्न ढूंढने हैं। और एक तुम्हारे लिए आ सकती है पद्य में से, तो यह है ही, एक गद्य में से कोई स्टोरी हो सकती है, उसमें से भी आपको प्रश्न ढूंढने हैं। मैं एक तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको प्रश्न ढूंढने हैं। किन्हीं कारणों हम क्लासेस नहीं ले पाए क्योंकि हमारे मोबाइल की व्यवस्थाएं थोड़ी भंग हो गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन आज हम इन भैया के मोबाइल से इन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है 121 से 126 तक आपको देख रहे हैं। निर्देश अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा। त्वा का मतलब कर होता है, कर। तो श्लोक को पढ़कर तदाधारितम प्रश्न, इसमें जो लिखे हुए प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या इतनी है, विकल्पों में से समुचित उत्तरम चित्वा लिखता, उनको उसमें जो उचित उत्तर है उसको लिखकर उत्तर देना है। आप ये समझ लें। ये श्लोक है, शोको नाशते धैर्यम, शोको नाशते श्रुतम, शोको नाशते सर्वम नास्ति शोक समो रिपः। इस प्रकार ये एक पद्य की श्लोक टाइप की अवधारणाएं हैं। सुभाषतानी से हो, किसी से भी हो। इसमें से ये कह रहा है तरवह, थोड़ा और नज़दीक लिया मोबाइल, हाँ जब मैं प्रश्न कर रहा हूँ थोड़ा नज़दीक लिया करो। तरवह केन कारणेन नम्रा भवन्ति। तरव केन यानी किस कारण से, एन का मतलब कि किसी, उसमें एन लग जाता है, एन का मतलब होता है से, ठीक है। उससे लगने का मतलब काकी के, कुछ चीज़ें समझनी है। तो इसमें कह रहा है तरव किन कारणों से नम्र होता है, नम्र होता है। तरव, इसमें देखें आप कि तरव शब्द कहाँ है, इसी में से ढूंढना है। तो यहाँ देखें भवंती नम्रा इस तरव। अच्छा, शब्द जुड़ा भी रह सकता है किसी से, आपको ये भी काउंट करना है, ठीक है। अब इनमें से तरव के आसपास कौन सा शब्द हो सकता है? समृद्धि नहीं है, फलदो ये है, फलदोगमयी, ये वाला है ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसमें मैंने क्या कहा, तरव के बारे में पूछा है, तो तरव शब्द कहाँ पर है, तो किसी शब्द में भी जुड़ा रह सकता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट करने वाली चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न पर पहुँचते हैं हम, दूसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं, यहाँ लगा लो आप, है ना। केसा वचनम, अंधेरा सा आ रहा, उसमें ये कर लो, मर जाए छाया जा रही। अब तो सही है। केसाम वचनम शिलालिखितम अक्षरमेव भवन्ति। केसा वचनम शिलालिखितम अक्षरम भवन्ति, यानी कि किसके वचनों से शिलालिखितम अक्षरमेव भवति, ये जो अक्षर पाए जाते हैं। अब देखो इसमें अब तुम देखें क्या कह रहा है ये, अक्षर में लाओ, पैरा में लेके आओ। शिलालिखितम अक्षरम किससे होता है? अब आप इसमें देखो कौन कौन दिया हुआ है। पयोदानम नराणाम सतानाम परोपकारणम। अब शिलालिखितम ना कह रहा है ना, ये वाला। अब इसमें देख लें किस में है, सद्विभतम ललितम प्रयोक्तम, आगे सस्वे सपत जले लिखतर मच्छरम, है ना। सद का मतलब सतम, सद। तो इसमें शिलालिखितम अक्षरम, इसमें पूरे में पॉइंट करना है कि कहाँ पर इससे संबंधित ऑप्शन मिल सकता है। सताम आया है, सताम। नराणाम का कहीं है ना, सद का मतलब भी सती होता है, सत्य को क्या होता है, सद, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। मैंने बताया इसी ऑप्शन में, इनमें से इसी ऑप्शन में, मोबाइल को सीधे कर लिया करो ऐसे, कोई बात नहीं, व्यवस्था है ऐसे कर लिया करो, उसमें तुरंत पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन ये था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। काष्ठात् इत्यस्य किम विशेषण मात्र प्रयुक्तम, यानी कि इस शब्द में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, काष्ठाश्च। अब इसको देखें, यहाँ लेके आओ तुम इसको, है ना। काष्ठास, ये रहा, ये वर्ड यहाँ पर है ना, काष्ठास। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन इस पूरी लाइन से यहाँ मैच खाता है। काष्ठास देखना, मध्य है,
सोक्त है, दानम है, क्या है? मध्य मध्य मानाद, मध्य नामाद, ये शब्द मैच खा रहा है इसमें ऑप्शन में। पहला ही ऑप्शन क्या होगा? विशेषण प्रयुक्त हुआ है, हो गया। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। वयम इत्यर्थ किम पर्याप्त पदमात्र प्रयुक्तम। बहिर शब्द के लिए पर्याप्त, इसमें से कौन सा अर्थ हो सकता है? देखो, एक तो इन शब्दों को पकड़ लें, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द हुआ, पर्याय का मतलब पर्यायवाची, ये विलोम शब्द हुआ। वो ये पैरा में नहीं मिलेंगे आपको, इसमें से ही कोशिश करनी है कि कौन सा इसमें से पॉजिटिव हो सकता है ना। तो देखो, बहिर का मतलब क्या हो सकता है? गौरव हो सकता है क्या? घना हो सकता है क्या? या अग्नि हो सकता है, या भूमि हो सकता है? बैनम का मतलब अग्नि से होता है। ये पर्यायवाची शब्द आपको देखने हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब कह रहा है अलसानाम इत्यत विलोम पदम प्रयुक्तम। अलसानाम है ना, अलसानाम। अब इसका देखिए, अब ये विलोम शब्द हुई है, पर्यायवाची विलोम शब्द। ये इसमें से अगर ये कहे कि इसमें दिए हैं, अगर ये कहे कि इसमें दिया है तो हम कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम खुद ही समझना है ना। अलसा नाम का पायोदो नाम हो सकता है, सुसात्सा नाम हो सकता है, परोपकार नाम हो सकता है, नरा नाम हो सकता है। अब इनमें से कौन सा हो सकता है? मैं अगले पॉइंट पे पहुंचता हूं। अपने आप ढूंढने होते हैं ना। अब ये कह रहा जायते इति क्रियापदस्य कर्तव्यम किम। जायते वाला शब्द देखिए कहाँ पर है और कौन सा इसका क्या हो सकता है, कौन सा पद हो सकता है। यहाँ देखा भाई, जायते में देख लें, जायते किसके लिए बोला गया है? जायते शब्द किसके लिए बोला गया है? कहाँ पर जायते मिलेगा? जल्दी जल्दी, जायते ये रहा। तो इसमें देखो जुड़ के मिला है, कास्टम है ना, जायते। देखो कास्ट भी है, दग्नि अग्नि इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें यही चीज ढूंढनी है संस्कृत में सबसे ज्यादा। तो अग्नि इसमें जायते वाले में, क्यों कास्ट तो कहीं शब्द दिया नहीं है, मध्य में भी नहीं दिया, तो अग्नि यहाँ जुड़ा हुआ है। तो अग्नि इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। इसमें कह रहा है क्रियापद का कर्ता पद कौन सा होगा? तो क्रियापद पीछे होते हैं, जायते, ददाती, फलंती, ये क्रियापद ही तो होते हैं भाई। तो इससे पहले, इस क्रियापद से पहले कर्ता पद कौन सा होगा? कास्ट हो सकता है, अग्नि भी हो सकता है, कास्ट इसने दिया नहीं है। तो दग्नि का मतलब दा प्लस अग्नि, ये होता है इसका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अधोलिखितम, ये पद्यांश था। देखो इसमें श्लोक कहा है, श्लोक का मतलब पद्य से होता है। इसमें देखिए अधोलिखित गद्यांशम, पठित पढ़कर गद्यांश को पढ़ना है। एवं खलुम पंचेंद्राणी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। चक्षु श्रोत घ्रोत जिव्या त्वित पंचेंद्राणी, ये ऐसे पढ़ना है। और इसमें से क्या देने हैं आपको? उत्तर देने हैं। अब कह रहा है असत्यम, पहला प्रश्न है असत्यम, इसको पॉइंट कर लो। हाँ, ऐसे ही पॉइंट कर लिया करो, थैंक यू। दिख रहा है ना? दिख रहा है, और पॉइंट कर लिया करो बार बार, ऐसे जितना करेंगे उतना अच्छा लगेगा। असत्यम इत्यर्थ किम पदमत्र प्रयुक्तम। अनुरुक्तम है, ये है, कौन सा है? असत्यम। अब असत्यम के लिए ये कह रहा है कौन सा इसका आंसर हो सकता है, देखें जल्दी से। असत्यम संबंधित यहाँ पर मुझे नहीं लगता कहीं दिया है क्या इसमें? अनृतम ब्रूयात, असत्यम ब्रू मतलब असत्य वाली चीज़ें जो हैं इसमें कहाँ प्रयुक्त हुई हैं? असत्य वाली चीज़ तो बोलने वाली चीज़ है, असत्यम कहीं शायद दिया नहीं है। तो अनरत कहीं दिया, अनरत दिया है। ये शब्द नहीं दिया होगा ना, ये दिया है ना। अनरत का मतलब भी असत्य से ही होता है। ब्रू मतलब बोलना, ब्रू माने होता है बोलना, है ना। क्रिया से पहले कर्ता देखे अनरत है, तो अनरत शब्द दिया है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। ये ढूंढनी है चीज़ें आगे। कदा दधि न भोक्तम, कदा मतलब कब, दही नहीं खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए सबको पता हो, रात्रि में। फिर भी इसमें देख लें कहाँ पर है, देखना भैया कहाँ पर है, ऐसे कर दिया करो, बहुत अच्छे। अदम खादित, ठीक है। दध बुझात न कश्चित अवजात, ये इसमें है ना। तो दही कब नहीं खानी चाहिए? रात्रि को नहीं खानी चाहिए,
रात्रि को नहीं खानी चाहिए। चलो नीचे लेके जाओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। जनाकेशम पूजकः स्यात्, जो लोग हैं किसको पूजते हैं, किसको पूजते हैं? दुष्टों को पूजते हैं, अतिथिजनों को पूजते हैं, या निर्भीक जनों को पूजते हैं, या इनको पूजते हैं? तो किनको पूजते हैं? अतिथिजनों को। इसको तो वैसे भी ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ शब्द अपने आप भी ढूंढने हैं। जैसे विलोम हुआ और पर्याय वाला शब्द हुआ, उसको अपने सेंस में लेके चलना है, ठीक है। आगे देखो, इंद्राणी का जो हमारे जो इंद्राणी है वो कितनी होती हैं? सबको पता होगा, इसमें क्या 5 होती हैं। आँख स्पर्श करने वाली चीज़ें जो है ना, लेकिन अगर संस्कृत में देखें तो क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 होती हैं। इंद्री कितनी होती है हमारी? इंद्राणी 5 होती हैं, देख लीजिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 संस्कृत में ज्ञान इंद्री होती हैं। कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री भी, ठीक है। ज्ञान इंद्री 5 होती है, कर्म इंद्री भी 5 ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कम न आरहोत, आरहोत, कम न आरहोत, आरहोत शब्द कहाँ पर मिलेगा भाई? इसको देखें और देख लो। आरहोत दुष्ट यानी दुष्ट हानि, दुष्ट, दुष्ट दिया है इसमें, दुष्ट दिया है? नहीं दिया। आरहेत, आरहेत ये दिया है, आरहेत ये भी दिया। द्रुमम, द्रुमम आरहेत, ये देखिए, थोड़ा और करो लाना। न द्रुमम आरहेत, आरहेत शब्द कहाँ है? आरहेत न द्रुमम, डी आंसर है, द्रुमम दिया है इसमें। अगले चलते हैं। केन युक्तेन इंद्राणी अर्थ संग्रह समर्थानी भवंती, किसकी युक्ति में जो इंद्रिय हमारी, किसके संदर्भ में ये चीज़ें कही गई हैं? शरीर के संदर्भ में, वचन के संबंध में, या किसके में? किसके में कहा गया है? इनको यहाँ देखना है, यहाँ देखो, यहाँ देखो। जस इंद्राणी गर्मी से, इंद्राणी अर्थ, 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 अर्थ नहीं दिया इसने, ठीक है। याद, मन, मन दिया, मनसा वाचा कर्मणा, मन तो दिया है इसने, है ना। आगे चलते हैं। मनसा है ना, इसका उत्तर मनसा है। लाओ, मनसा है ना भैया, मनसा, थोड़ा ऊपर ले आया करो। हाँ, मनसा दिया, देखो मनसा उसमें दिया था, उसी के उसमें ढूंढना। अहम का कारवान इत्यर्थ प्रयुक्त, किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ये प्रयुक्तम किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ? वाहन। अब क्रिया में देख लें किस में हुआ है, निकालना पीछे जल्दी से, किस में हुआ है ये, किसके प्रयोग में हुआ है? अब इनका क्या करना है हमको? पर्यायवाची हुए, पर्याय हुए, किसके लिए प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द था ये? अहंकारवान, अहंकारवान, अहंकारवान देखना भैया कहाँ है? अहंकारवान, 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 क्षमावान हो गया, ये हो गया, ठीक है। अहंकारवान कौन सा है? अहंकारवान कौन सा है? अहंकारवान कौन सा है? अहंकारवान कौन सा है? दुष्ट के लिए, ठीक है। अहंकारवान, अहंकारवान नहीं दिख रहा है इसमें, क्या क्या ऑप्शन है जल्दी देखें। अहंकार, अहमानी है, अहमानी तो ये है भाई जो अहंकार करता है, कर्म वाला ये तो करेगा नहीं, ये मनसा वाला नहीं करेगा, दिया नहीं है तो इसका भाव अपने आप ढूंढना है। आगे चलते हैं। गुरु वृद्धाचार्यम इति पदे कह समास, गुरु, गुरु और वृद्ध संबंधित आचार्य है। गुरु और वृद्ध के किस में होगा? गुरु भी है, वृद्ध भी है, दोनों आचार्य हैं, इसका मतलब द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। कोई अर्थ कोई दूसरा वो निकलता है तो इसको बोलते बहुब्रीहि, भगवान टाइप के जो निकलते हैं दूसरा। तत्पुरुष में होते हैं विभक्ति कारक चिन्ह, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, रामस्य पुत्र, राम का पुत्र। अव्ययी भाव में सबसे पहले क्या करते हैं? प्रतिदिन हुआ, अत्याचार, इसका मतलब है उपसर्ग का भी प्रयोग कर लेते हैं। आगे क्षमा, क्षमावान, कितवतु, भानुवती, भानुवती में भी होता है कितवतु, लेकिन ये क्या है? कितवतु में आ जाता है क्या? क्रिया, क्रिया में जो वान शब्द लगा रहता है ना, तो क्रिया तो नहीं है क्षमा, इसलिए मुतुप होगा। क्या होगा? मुतुप। मुतुप में होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी देखिए। अब इन प्रश्नों को करते हैं। संभाषणम भाषा, संप्रेषणाम भाषा, यानी आदान प्रदान वाली भाषा को संप्रेषण भाषा बोलते हैं। भाषा शिक्षणम इतने कम अभिप्राय,
इस प्रश्नों को आपको ये समझना है कि पॉजिटिव छात्र के हित में सेंटर में लेके छात्र एक्टिव किस में है वो समझना है। श्रवण, भाषण, कोश, पठन, SVPL किस में है? संवर्धन, ग्रहण, अभिव्यक्ति कौशल व विकास होता है। सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, लिखने से के कौशलों से ग्रहण शक्ति का, अभिव्यक्ति का विकास होता है। क्या ये सही है? व्याकरण के नियमों को अध्यापन का कार्य करना चाहिए। छात्र किस में एक्टिव है ये देखना है आपको। शब्द, वाक्य, निरूपम, अध्यापन की बात कह रहा है ये, अध्यापन की बात। लिखित परीक्षा निमित्तम, रोज शिक्षण करना चाहिए लिखित परीक्षा का। व्याकरण नियमों का विस्तृत स्पष्टीकरण करना चाहिए। संभाषण को मतलब क्या है? संप्रेषण को मतलब आदान प्रदान। आदान प्रदान इसमें तो नहीं होगा विस्तृत रूप से। तो चारों कौशलों का विकास हो रहा है। श्रवण, SVPL ये सही है। यहाँ तुम्हें देखना छात्र एक्टिव कौन सा है ना। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो आगे, छात्र स्वाध्यायार्थ। छात्र जो है ना, छात्र जो है यानी अपने खुद के स्वाध्याय के लिए प्रेरित अपने आप प्रेरित होता है। प्रेरिता अपने खुद के अध्याय के लिए अपने आप अंतर प्रेरणा से अभिप्रेरित होता है, ये समझना है। इत्यर्थ का उपाय समाचीन, इसके लिए कौन सा उपाय? समाचीन माने होता है अच्छा है। भाषा कौशलम के संशोधन प्रयोग के लिए गृहकार के अधिक से अधिक प्रयोग देने चाहिए। छात्रों को स्वाध्याय के लिए, अपनी खुद की स्वाध्याय के लिए क्या घर का कार्य देना चाहिए, या स्वयं निर्णय करना चाहिए कि अपने आप प्रोत्साहित हो जाए, या परस्पर वार्तालाप यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। छात्र अधिकाधिक जिज्ञासा भयम इत्यर्थ थे, या छात्र को अधिक से अधिक जिज्ञासा के लिए वो देने चाहिए। तो क्या देने चाहिए? अधिक से अधिक क्या देने चाहिए? उसको अवसर देने चाहिए अपनी भाषा के विकास के लिए, अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति के लिए, है ना। आगे, ये सम बालिकाम भाषा विकास विलंबित है। ये जो इन बालक की भाषा के विकास के लिए विलंब, यानी कि जो भाषा में नहीं सीख पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए अभिप्रेरणा की कौन सी विधि जो है अच्छी है? समाचीन माने अच्छी है, क्योंकि इसका अर्थ इतने कम समय में नहीं लग सकता। ठीक है भाई, सही चल रहा है ना? ऐसे बीच में ऐसे कर लिया करो। तो भाषा चिकित्सा भाषणानि अध्यापन पुनः उपयुक्त उदाहरण, अध्यापक को बार बार अच्छे उदाहरण देने चाहिए उनकी भाषा विकास में। अगर विलंबित का मतलब अगर वो सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो क्या करना चाहिए? छात्राणाम संभाषणम संगणक विशेषण परस्पर संभाषण प्रोत्साहन, क्या करना चाहिए? परस्पर को मतलब वायोगोत्स्की है ना, रूस वाले वायोगोत्स्की के कहते रहते कि आपस में क्या करना चाहिए? उनसे जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं उनसे क्या करना चाहिए? आपस में बात करनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि कोई नहीं सीखेगा बेटा। नेक्स्ट है ना भाई, व्याकरण शिक्षण संबंध युक्ति युक्तम परिश्रम के। व्याकरण शिक्षण से संबंध युक्ति कौन सी दिखाई देती है देखना है। व्याकरण नियमानाम आवर्तनाम अन्वेषणम च प्रेरणा, अन्वेषण करना चाहिए उनको, खुद उनको क्या नए नए अवसर मिलने चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। मेरी समझ से तो यही आंसर। आगे फिर भी देखते हैं। संरचना को अभ्यास करते अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना चाहिए। नहीं, छात्र एक्टिव ऐसे नहीं, ये ज़्यादा सही है। इसमें प्रेरणा भी मिल रही है और क्या कर रहा है? अन्वेषण भी कर रहा है, चीज़ों को समझ भी रहा है। आगे, व्याकरण नियमों को प्रयोग संभाषण कौशलानी सीमित तो होता है, सीमित भवंती, उनको सीमित कर देना चाहिए। नहीं, सीमित नहीं करना चाहिए, उनको खूब अवसर देने चाहिए। व्याकरण नियमों के समर्थ के लिए लेखन कौशल, व्याकरण के लिए क्या केवल लेखन कौशल से काम चल जाएगा? नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अन्वेषण भी आया है और छात्रा को प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा नाम का मतलब प्रेरित करना चाहिए। यहाँ छात्र एक्टिव है। आगे, उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कमियों का उपचार करना। अगर कोई कुछ सीख नहीं रहा है तो उसका मतलब है कमियों का क्या करना? उपचार करना। तो निगमनात्मक का मतलब कमी ढूंढना कि कहाँ कमी हुई है, और कमियों का उपचार कर देना का मतलब उपचार हो गया। तो ये कह रहा उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है ये देखना है। छात्रान नियमित रूपेण पुनः परीक्षण करना चाहिए। क्या डेली परीक्षण करना चाहिए? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। छात्रा किमर्थम अवगंतु असमर्था, यदि छात्र को किसी के अर्थ निकालने में असमर्थ है वो, तो क्या करना चाहिए? दूरतम के उपाय, कुछ उपाय करने चाहिए। इत्यर्थ करणीयम प्रयास, या फिर उसके ऐसे कुछ उदाहरण देके उसका प्रयास करना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है? उपचार हो रहा है, दूर हो रहा है, उपाय हो रहा है,
कमियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही। बी आंसर सही है, आगे आप समझ लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा भाषा लेखन कौशल। भाषा लेखन कौशल का संबंध जो है प्रदत्त प्रतिपुष्टि फीडबैक में प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिकार अधिक कहाँ करना चाहिए? वार्षिक परीक्षा करानी चाहिए उनकी, तब पता लगेगा कि बच्चों के कौशल का जो फीडबैक है कैसे पता करेंगे? वार्षिक परीक्षा से भी पता करते हैं। बात तो ये भी सही है। सत्र की प्रत्येक सत्र पर अभ्यास करवाना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन उसमें और कैसा होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, लगातार मूल्यांकन लें। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब है सत्र के अंत में लेना, अंत के मूल्यांकन को योगात्मक कहते हैं। निगमनात्मक और ये मूल्यांकन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि उसको क्या करना चाहिए? आयोजन कर करके प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रचनात्मक तरीके से उसका क्या करना चाहिए? मूल्यांकन, उसकी जांच करनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भविष्य कथनम, भविष्य के कथन के लिए इति उपकौशलम। भविष्य के कथन का उपकौशल कौन सा है? कौशल होते हैं चार कौशल, SBPL। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मैं हाथ ले आऊँ तो दिक्कत है, याद है ना। तो भविष्य के कथन के लिए रूप, देखो बुक मुझ पे ऐसी नहीं थी कि जिसमें केवल ये ढूंढ के लेके आऊँ। मोबाइल भी व्यवस्थाएं ख़राब चल रही हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आज मैं ये करा रहा हूँ संस्कृत, कल कराऊँगा मैं मैथ में इम्पोर्टेंट क्या क्या आएगा सीटेट में वो ज़रूर बताऊँगा मैं। और इसके लिए भी बताऊँगा कि आपको हिंदी के भाषा के अगर मॉडल प्रैक्टिस सेट भैया उसको लाट चालू करो। थोड़ी देर की बात है, कितनी मिनट हो गई ये बता दो? 12 मिनट भैया ना। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, लाइट चालू करो तो उपकौशल कौन सा है? रूपरेखा निर्माण है, टिप्पणी लेखन है, सारांश लेखन, वाचन। भविष्य की बात करने के लिए वाचन, उनके बोलने के उपकौशल को बोलना बोला जाता है, SBPL। आगे चलते हैं। छात्रा पाठ्य वस्तुनम भावम अवगंतु समर्था संति, न वा शब्दार्थ अधिगमतु समर्था संति, न वा शब्दार्थ अन्वेषण कर असमर्थ कृत प्रयास केन संबंधा भवति। ये कहने का मतलब इसका ये है कि कि जो छात्र जो है पाठ्य पुस्तक के जो भाव होते हैं उनको कहने के लिए, उन शब्दों को कहने के लिए समर्थ न, उसके शब्दों को कह नहीं पा रहा है। तो उसका मतलब क्या है ये समझना है इसमें। तो कृत प्रयास केन संबंध संति, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मूल तत्व या तो श्रवणात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, या संवेगा या पठन अवबोध मूल्यांकन करना चाहिए, संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, या विचार ये वो करना चाहिए, है ना। पठन अवबोधन पठन, है ना। पठन और अवबोधन का मतलब इसको देख लें तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? भावों को जानने के लिए असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रहा है शब्दार्थों को, तो अन्वेषण करने के लिए समर्थ के लिए पठन अवबोधन एवं मूल्यांकन से संबंधित। इसका मतलब यह है केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है। देखो पाठ्य पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बोलना पड़ेगा, तभी उसका क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन। अगले प्रश्नों पर चल रहे हैं। प्राय केचित छात्र, कुछ छात्र, प्राय देखा जाता है कुछ छात्र भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में शब्दों का प्रयोग संदर्भे प्रयोग का जो संदर्भ में जो प्रयोग करना चाहिए और या उनका अर्थ में जो करना चाहिए समर्था न भवन्ति, उनका अर्थ वो नहीं कर पाते हैं, समर्थ नहीं है यानी कि वो नहीं कर पाते हैं। वदतु कथयतु स्पष्टीकरणतु इत्यादि किम कारण, ये करने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कौन सा कारण हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं? शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना फिर वो अर्थ कर पा रहे हैं। तो भाषण लेखन कौशल अधिकृत्यम विशिष्टम कक्षा प्रबंधन त्रुटियम संशोधनम लेखनम, क्या त्रुटियों का संशोधन करके लेखन करना चाहिए। आधारभूत सिद्धांत अधिकृत विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न संदर्भ शब्द आ जाए और प्रयोगों की बात हो, यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। छात्र व्याकरण दृष्टाम शब्द रूपेण, शब्द रूप में, व्याकरण के शब्द रूप में वक्ता समक्षा संति, नवा संदर्भ, मतलब वो व्याकरण के शुद्ध रूप से तो वो कर रहा है क्या? व्याकरण के शुद्ध रूप से तो वो सक्षम है, लेकिन वो संदर्भ में उसको परस्पर की बात आ जाए तो भैया सृजनात्मक का मतलब नहीं है, भाषण का बात है, परस्पर आ गई यहाँ पर। फिर भी समझ लें संति न वा, तो शब्द रूपों को प्रयोग करने में वो न वा समर्थ नहीं है,
व्याकरण की दृष्टि से वो सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है। परस्पर आपस में जब बात कर रहे हैं, तर्कपूर्ण वाक्य नाम प्रयोग समर्था संति न वो वाक्यों को प्रयोग में कर पा रहा है ना, न वो बोल पा रहा है संदर्भ के अकॉर्डिंग। परस्पर का मतलब आपस में संवाद करें तो, ठीक है, तो न वो उच्चारण कर पा रहा है, बोलने की मतलब भाषण से संबंधित है। एतानी तत्वानी की दृश्यन आकलन संबंधी, यह आकलन किसका है, किसका आकलन किया जा रहा है, भाषण का किया जा रहा है। भाषणात्मक केन, यानी कि वो भाषण में बोल नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न